कुछ दिन पहले मुझे एक लड़के का मैसेज आया कि भैया मेरे पास एक 10K का प्रोफॉर्म अकाउंट है और साथ ही मैंने एक इन्फ्लुएंसर का कम्युनिटी ज्वाइन किया है जहां पे वो इन्फ्लुएंसर अपने ट्रेड सिग्नल्स प्रोवाइड करता है। तो क्या मैं अपने 10K के अकाउंट में वो जो ट्रेड सिग्नल्स है वो कॉपी करके वहां पे ले सकता हूँ? अभी ये तो बात हो गई सिर्फ एक ही क्वेश्चन की, लेकिन मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस, बहुत ही ज्यादा कमेंट्स आए दिन आते रहते हैं एंड ऑल दिस क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू जस्ट वन रूल इन prop firms and that is the copy trading rule। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं कि कॉपी ट्रेडिंग क्या होता है, उसके बाद क्या वो डिफरेंट अप्रोचेस है कॉपी ट्रेडिंग के इन prop firms में, उसके बाद पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिफरेंट prop firms रिगार्डिंग दिस कॉपी ट्रेडिंग रूल, उसके बाद हाउ prop firms डिटेक्ट कॉपी ट्रेडिंग इन योर अकाउंट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेजर टिप्स टू स्टे सेफ एंड नॉट वायलेट दिस कॉपी ट्रेडिंग रूल इन prop firms। तो इन सभी चीजों के ऊपर हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो पूरे वीडियो के कंटेंट्स जान के तुम्हें पता चल ही गया होगा कि कितना ज्यादा डिटेल्ड और इंसाइटफुल कंटेंट होने वाला है तुम्हारे लिए। यहाँ पे तुम्हारे जो भी डाउट्स है रिगार्डिंग दिस कॉपी ट्रेडिंग रूल इन ऑल दी prop firms, तो तुम्हारे वो सभी डाउट एंड कंफ्यूजन आज क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करके एकदम एंड तक देखना। चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। वीडियो को फटाफट से एक बार लाइक कर दो एंड तुम अगर ये वीडियो फोन में देख रहे हो तो फिर जैसे ही तुम इस वीडियो को लाइक करोगे नीचे तुम्हें एक ऑप्शन दिखेगा हाइप करने का। तो जैसे ही तुम इस वीडियो को हाइप करोगे YouTube को पता चल जाएगा दैट दिस कंटेंट इज वर्थी ऑफ गेटिंग इन फ्रंट ऑफ मोर पीपल। वो और ज्यादा पुश करेगा और हम और ज्यादा लोगों तक पहुंच के उनकी बहुत ज्यादा हेल्प कर पाएंगे। तो फॉर श्योर लाइक करने के बाद इसको हाइप भी कर देना। बाकी विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू द मेन पार्ट। ऑलराइट, सो कॉपी ट्रेडिंग इन prop firm। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि जैसा कि मैं हर एक अपना जो भी वीडियो बनाता हूँ इन रिगार्ड्स टू द रूल्स ऑफ prop firms, तो वहां पे मैं बोलता हूँ कि रूल्स सेम होते हैं लेकिन अलग अलग prop firms के अलग अलग अपने अपने डेफिनेशंस होते हैं, राइट। लेकिन ये वाला जो डेफिनेशन तुम्हारे सामने है जो कि क्लासिक कॉपी ट्रेडिंग डेफिनेशन है, ये ऑलमोस्ट एवरी prop firm में वैलिड है, राइट। तो उसके हिसाब से यहाँ पे लिखा गया है। तो क्लासिक जो कॉपी ट्रेडिंग डेफिनेशन है यहाँ पे, दैट इज कॉपी ट्रेडिंग मीन्स रेप्लिकेटिंग ट्रेड्स फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट आइदर ऑटोमेटिकली with software or manually, right? So इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। So if we open a euro USD trade buy at 1.0 समथिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, with one lot on account A। तुम्हारे पास मान लो कि दो अकाउंट्स है, तुमने यहाँ पे एक अकाउंट में यूरो यूएसडी बाय कर लिया इस लेवल पे एक लॉट का एंड विद इन अ फ्यू सेकेंड्स वी ओपन द सेम ट्रेड ऑन अकाउंट बी, दैट्स कॉपी ट्रेडिंग, राइट। जो कि हम नॉर्मली करते हैं, ये चीज मैं भी यहाँ पे करता हूँ। तो मैं अपने भी एग्जांपल्स यहाँ पे तुम्हें शो करूंगा कि कैसे क्या करना है। तो फिर डिटेल में तुम्हें मतलब कि पता चल जाएगा मैं कैसे करता हूँ, ताकि तुम्हें एक आइडिया मिल जाए कि कैसे किस तरीके से हम इस चीज को करें ताकि हम जो भी परफॉर्मेंस में कर रहे हैं अपना, तो वहां पे वो वायलेट ना करे इस रूल को, राइट। तो यहाँ पे कॉपी ट्रेडिंग तुम्हें ये समझना होगा कि कॉपी ट्रेडिंग मींस रेप्लिकेटिंग ट्रेड्स फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। तुम्हारे पास अगर दो तीन अकाउंट्स है तो फिर एक अकाउंट में तुमने जो ट्रेड ले लिया है वही सेम ट्रेड विथ सेम क्वांटिटी सेम रिस्क परसेंटेज तुमने दूसरे अकाउंट में भी लिया है और अपने तीसरे अकाउंट में भी लिया है, ठीक है। तो उसको कॉपी ट्रेडिंग कहा जाता है। अभी यहाँ पे और एक चीज लिखा हुआ है आइदर ऑटोमेटिकली विथ सॉफ्टवेयर और मैनुअली, ठीक है। ऑटोमेटिकली विथ सॉफ्टवेयर मतलब जो बॉट्स होते हैं या फिर जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसके थ्रू हम ट्रेड को कॉपी कर सकते हैं एक अकाउंट से अनदर अकाउंट में, राइट। तो उनकी बात हो रही है यहाँ पे। और मैनुअली भी हम करते हैं, मैं तो मैनुअली करता हूँ ये सब चीजें, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा आगे जाके। नाउ देयर आर टू मेन वेज दिस हैपेंस, राइट। सो नंबर वन इज ऑटोमेटेड कॉपी ट्रेडिंग, जैसा हमने यहाँ पे बात कर लिया है ऑटोमेटिकली विथ सॉफ्टवेयर, तो ये होता है ऑटोमेटेड कॉपी ट्रेडिंग। और एक होता है यहाँ पे मैनुअल कॉपी ट्रेडिंग जो मैं भी करता हूँ और जो बहुत सारे लोग यहाँ पे करते हैं, राइट। सो ऑटोमेटेड कॉपी ट्रेडिंग क्या होता है, हियर वी जस्ट ऐड द अकाउंट्स, सेट दी लिमिट्स ऑफ दी ट्रेड इंक्लूडिंग लॉट साइज हो गया, रिस्क परसेंटेज हो गया, एसएल हो गया, टीपी हो गया एंड इन वन क्लिक ट्रेड विल बी एग्जीक्यूटेड अक्रॉस ऑल दी अकाउंट्स। टूल्स लाइक फॉर एग्जांपल लोकल ट्रेड कॉपियर या फिर सिग्नल स्टार्ट नाम का एक है एक्सेट्रा 10 डेज, राइट। सो बहुत अलग अलग तरीके के ट्रेड कॉपियर्स होते हैं जिसमें हम अपने पूरे जो भी अकाउंट्स है वहां पे डाल सकते हैं और वहां पे जाके हम अपने ट्रेड्स को मतलब एक ही ट्रेड लेंगे, हम वहां पे लॉट साइज सिलेक्ट करेंगे या फिर रिस्क परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे, टीपीएसएल वहां पे लगाएंगे। तो वो सब चीजें एक ही साथ वहां पे जितने भी हमारे अकाउंट्स है सभी अकाउंट्स में वहां पे वो ट्रेड कॉपी हो जाएगा, ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। सो ये ऑटोमेटेड कॉपी ट्रेडिंग इसको कहते हैं। और सेकंड यहाँ पे है मैनुअल कॉपी ट्रेडिंग। सो वी सी अ ट्रेड place in one account and we instantly place the same trade in another account, ठीक है। सो करेंटली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 3
अकाउंट्स में ट्रेड कर रहा हूँ। वैसे तो मतलब अकाउंट्स भरे पड़े हैं, इनएक्टिविटी पीरियड की वजह से बहुत सारे अकाउंट्स हो रहे हैं, बट एक्टिवली मैं लगा पड़ा हूँ 3 अकाउंट्स के पीछे। एक है एफटीएम का इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट जो कि ड्रॉडाउन में है, उसमें लगा पड़ा हूँ, और सेकेंडली मेरा एक इंस्टेंट फंडिंग का 10K का वन स्टेप अकाउंट है, उस पे लगा हूं। और मेन जो अभी मेरा चैलेंज चल रहा है, जो कि मेरे लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग, इन टर्म्स ऑफ प्रोफॉर्म ट्रेडिंग, तो वो है पासिंग अ 100K चैलेंज अकाउंट। तुम्हें अगर इसके बारे में नहीं पता है या फिर जानना चाहते हो तुम, और साथ ही साथ तुम कैसे इस चीज का बेनिफिट उठा सकते हो, तो फिर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, तो तुम वहां पे जाके वीडियो देख सकते हो। तो मैं अभी करेंटली इन 3 अकाउंट्स में ही एक्टिवली कर रहा हूँ। तो मैं मैनुअली कैसे करता हूँ, एक ट्रेड मैंने अपना देखा जहां पे मेरा सेटअप बना, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बना, या फिर जो भी मेरे कंफर्मेशन है उसके रिगार्डिंग मेरा ट्रेड सेटअप बना, तो मैं सीधा चला जाऊंगा अपने 100K के अकाउंट में। 100K के अकाउंट में सेम एसएल सेम टीपी सब कुछ सेम ही रहेगा तीनों अकाउंट्स में। पहले मैं जाऊंगा अपने 100K के अकाउंट में, वहां पे अपना जो ट्रेड है वो प्लेस करूंगा। तुरंत मैं जाऊंगा, मतलब कि कैंडल वहां पे क्लोज हो गया तो तुरंत मैं वहां पे एग्जीक्यूट करने में लग जाऊंगा, या फिर मैं ओपन करके रखूंगा, सब कुछ सेट करके रखूंगा। मेरा एक हैबिट क्या है, मैं एसएल पहले लगाता हूँ ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले। तो मेरा वो एक आदत है, मैं एसएल पहले लगाऊंगा, उसके बाद ही मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। तो तीनों अकाउंट्स का प्लेटफॉर्म्स में खोल लेता हूँ, जो भी मेरे अकाउंट्स है, मैच ट्रेडर, सी ट्रेडर, डीएक्स ट्रेड, जो भी तीनों है, तो वो सब मैं खोल लेता हूँ। वहां पे खोलने के बाद जैसे ही मतलब ट्रेड वहां पे जो कैंडल है वो क्लोज होने वाली है, ठीक है, लास्ट के कुछ सेकंड्स बाकी है, तो मैं तीनों प्लेटफॉर्म्स में जाके जो एसएल है वो पुट ऑन करूंगा। उसके रिस्क परसेंटेज जो मैं जितना भी लेता हूँ, 1% रिस्क करता हूँ मैं हर ट्रेड में, तो वहां पे मैं 1% रिस्क को वहां पे सेट करता हूँ तीनों अकाउंट्स में। और मैं जैसे ही कैंडल वहां पे क्लोज हो जाता है, तीनों अकाउंट्स में मैं ट्रेड एकदम ऑन पॉइंट वहां पे एग्जीक्यूट कर देता हूँ, राइट। सो ये आता है मैनुअल कॉपी ट्रेडिंग के अंदर। बट यहाँ पे एक चीज है, मैं तीनों अलग अलग प्रोफॉर्म्स में ले रहा हूँ, राइट। सो ये अभी कॉपी ट्रेडिंग माना जाएगा कि माना नहीं जाएगा, सो इसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे जानेंगे। इस चीज के ही बहुत ज्यादा डाउट्स है, कंफ्यूजन है मार्केट में, तो ये सब चीजें ही हम डिटेल में यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। सो यहाँ अभी के लिए ये समझ लो कि 2 तरीके के कॉपी ट्रेडिंग टेक्निक्स है, जो कि एक है ऑटोमेटेड, जो कि बहुत ही ज्यादा कम लोग अभी के टाइम पे यूज करेंगे, और मैनुअली बहुत सारे लोग अभी कर रहे हैं, राइट। सो नाउ इन प्रोफॉर्म टर्म्स, कॉपी ट्रेडिंग isn't just following some random influencer signal. It often means mirroring trades between different accounts, sometimes with our own account, sometimes someone else account, different platforms, etc. Right? So यहाँ पे क्या कहा गया है, मतलब कि इन प्रोफॉर्म टर्म्स अगर हम समझने जाए, प्रोफॉर्म के जो भी रूल्स है, अलग अलग प्रोफॉर्म्स के अपने अपने डेफिनेशंस है कॉपी ट्रेडिंग को लेके। सो कॉपी ट्रेडिंग इज नॉट जस्ट अबाउट कॉपिंग सम इन्फ्लुएंसर्स सिग्नल्स, जो भी है, मतलब कि तुमने एक इन्फ्लुएंसर का कम्युनिटी वहां पे ज्वाइन कर लिया, वो वहां पे अपने जो भी ट्रेड के सिग्नल्स है वो वहां पे पोस्ट करता है, तुमने वहां से उठाया, अपने ट्रेड्स में प्लेस किया, ट्रेड एग्जीक्यूट किया, टीपी लगा, एसएल लगा, वो बात की बात है, ठीक है। सो बस कॉपी ट्रेडिंग उसे नहीं कहते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, ये इन्फ्लुएंसर्स के जो भी सिग्नल्स है, तुम सिग्नल्स कहीं पे ले रहे हो, वो कहीं पे वो लोग ब्रीच करेंगे, राइट। उसके बाद तुम मिरर कर रहे हो डिफरेंट अकाउंट्स में, वो ब्रीच कर सकते हैं, तुम अपने अकाउंट्स में कर रहे हो, वो ब्रीच कर सकते हैं। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अलग अलग डेफिनेशन होते हैं, तो यही सब चीजें जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। सो कॉपी ट्रेडिंग इज अलाउड इन ऑलमोस्ट ऑल प्लेटफॉर्म्स, ये जान लो तुम, ठीक है। पहली बात तो यह है कि जो भी प्लेटफॉर्म्स है वहां पे कॉपी ट्रेडिंग अलाउड होता है मेजॉरिटी प्लेटफॉर्म्स में, बट द लेवल ऑफ फ्रीडम वेराइज फ्रॉम प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म, ठीक है। सो लेवल ऑफ जो फ्रीडम है, मतलब कि किसी प्लेटफॉर्म में पूरा खुला छूट दिया होगा तुम्हें कि तुम सभी टाइप के कॉपी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, तुम अपने अपने अकाउंट्स में भी कर सकते हो, तुम किसी और के अकाउंट्स में भी कर सकते हो, तुम सिग्नल्स भी लेके यहाँ पे कर सकते हो। किसी में बहुत ही ज्यादा मतलब कि वो फ्रीडम होगा तुम्हारे पास, और किसी में बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होगा कि तुम कॉपी ट्रेडिंग को कर ही नहीं सकते हो। अगर हमने आइडेंटिफाई किया कहीं से तुमने कॉपी करके ट्रेड लिया है, उसके बाद किसी और के अकाउंट से तुमने लिया है, या फिर अपने ही अकाउंट के बीच में तुमने कॉपी किया है ट्रेड्स, या फिर किसी और प्लेटफॉर्म में जाके सेम ही ट्रेड तुमने कॉपी किया है, तो हम ब्रीच कर देंगे। तो वो लेवल्स होते हैं, लेवल ऑफ फ्रीडम्स होते हैं, जो कि अलग अलग प्लेटफॉर्म में वेरी करता है, और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स तुम्हें अलग अलग डेफिनेशंस प्रोवाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉपी ट्रेडिंग। अभी ये जो मैंने यहाँ पे फ्रीडम की बात कही है, तो यहाँ पे तुम्हें समझना पड़ेगा कि वो क्या 3 अप्रोचेस है कॉपी ट्रेडिंग के, जो कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स फॉलो करती है, राइट। सो 3 ही अप्रोचेस मिलेंगे ऑफ दिस कॉपी ट्रेडिंग रूल अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में। तो कौन सा प्लेटफॉर्म किस लेवल का वहां पे फ्रीडम प्रोवाइड करता है तुम्हें, तो इन तीनों अप्रोचेस में से ही कोई ना एक अप्रोच होगा जो कि हर प्लेटफॉर्म वहां पे दिखाती है अपने रूल्स में, राइट। तो वो तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो यहाँ पे अप्रोच है, दैट इज वेरी लिबरल अप्रोच, राइट। सो वेरी लिबरल अप्रोच क्या होता है, प्लेटफॉर्म्स विद लिबरल अप्रोच अलाउस अस टू कॉपी ट्रेड्स बिटवीन आवर ओन अकाउंट्स, अपने अकाउंट्स के बीच में हम
कॉपी ट्रेडिंग वहां पे कर सकते हैं। अकाउंट्स विद अदर प्रॉप फर्म्स, जैसा कि मैं करता हूं, अलग अलग प्रॉप फर्म्स में एक ही ट्रेड लेता हूं, तो उसकी बात हो रही है। उसके बाद रिटेल ब्रोकर्स के साथ भी तुम वहां पे अपने ट्रेड्स को ले सकते हो। Basically anywhere as long as the accounts belong to us, the only restriction we must own the accounts, right? So very liberal approach में क्या होता है, यहाँ पे तुम्हारा कोई भी restriction नहीं होता है, तुम जितने भी accounts में लेना चाहते हो ले सकते हो। तुम अलग अलग प्रोफॉर्म्स में तुम्हारे accounts है, सभी accounts में तुम ले सकते हो। But the only restriction you get in this type of approach is we must own the account। जो अकाउंट्स है वो तुम्हारे नाम पे होना चाहिए, एक ही आईपी एड्रेस में होना चाहिए, तो वो रूल होता है। तो आईपी एड्रेस रूल भी एक बहुत ही ज्यादा तगड़ा रूल होता है प्रोफॉर्म्स का। तो उसके बारे में अगर तुम्हें डिटेल में इस तरीके से ही जानना है तो फिर कमेंट डाउन करो आईपी रूल, और मैं वीडियो फटाफट से लेके आने का ट्राई करूंगा, राइट। सो यहाँ पे ये चीज है कि द ओनली रिस्ट्रिक्शन यू गेट फ्रॉम दिस टाइप ऑफ प्रोफॉर्म्स हु फॉलो द लिबरल अप्रोच रूल, ठीक है। सो यहाँ पे तुम्हारे जो भी अकाउंट्स है तुम्हारे होने चाहिए, किसी और के अकाउंट्स होंगे तो यहाँ पे वो एज अ ब्रीच माना जाएगा, वायलेशन माना जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज हमारा अप्रोच है, दैट इज बैलेंस्ड अप्रोच। सो प्रोफॉर्म्स विद बैलेंस अप्रोच अलाउस अस टू कॉपी फ्रॉम आवर पर्सनल अकाउंट ऑन अनदर फर्म्स अकाउंट टू देयर्स, बट दे मस्ट आस्क फॉर प्रूफ ऑफ ओनरशिप लाइक अकाउंट नंबर्स एक्सेट्रा। दे ऑल्सो बैन थर्ड पार्टी कॉपी ट्रेडिंग सर्विसेज। थर्ड पार्टी कॉपी ट्रेडिंग सर्विसेज मतलब जो ऑटोमेटेड, यहाँ पे मैंने कॉपी ट्रेडिंग का अप्रोच बताया था, सो ये ऑटोमेटेड ये सब चीजें यहाँ पे बंद है। बैलेंस अप्रोच जो यहाँ पे फॉलो करती है प्रोफॉर्म्स इन टर्म्स ऑफ द कॉपी ट्रेडिंग रूल्स, तो यहाँ पे वहां पे तुम मतलब ये जो ऑटोमेटेड ट्रेड कॉपियर्स वगैरह है वो सब चीजों का यूज नहीं कर सकते हो, बस अपने ही जो ट्रेड्स है वो तुम ले सकते हो। और वहां पे भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे अलाउस अस टू कॉपी फ्रॉम आवर पर्सनल अकाउंट और अनदर फर्म्स अकाउंट टू देयर्स, राइट। सो यहाँ पे वो चीज कर सकते हो, मतलब कि यहाँ पे जो दिया गया है कि अलग अलग प्रोफॉर्म्स में अगर तुम्हारे अकाउंट्स है तो वो चीज तुम यहाँ पे कर सकते हो, बट दे माइट आस्क फॉर प्रूफ ऑफ ओनरशिप लाइक अकाउंट नंबर्स। तो लिबरल अप्रोच में यहाँ पे कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तुम्हारे अकाउंट्स ही होने चाहिए, वो वहां पे सिर्फ चेक किया जाता है कॉपी ट्रेडिंग रूल में। और यहाँ पे तुम्हारे जो भी अकाउंट्स है वहां पे कर सकते हो तुम, लेकिन तुम्हारा जो प्रूफ ऑफ ओनरशिप है वो मांगा जाएगा यहाँ पे। और ये सब चीजें मोस्टली पे आउट के टाइम ही किया जाता है, तो पे आउट के टाइम ही मैनुअली रिव्यू किया जाता है, उनके जो भी एल्गोरिदम्स होते हैं प्रोफॉर्म्स के वहां पे उस तरीके से वो रिव्यू किया जाता है। उसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसे डिटेक्ट किया जाता है सारी चीजों को। तो प्रूफ ऑफ ओनरशिप चाहिए होगा जब भी तुम पे आउट वगैरह रिक्वेस्ट करोगे, वहां पे मांग सकते हैं, मतलब प्रोफॉर्म ज्यादातर तो ऐसे नहीं मांगते हैं, बट इस तरीके का जो अप्रोच फॉलो करती है, जो कॉपी ट्रेडिंग को इस तरीके से लेती है, तो वो लोग वहां पे प्रूफ ऑफ ओनरशिप ऑफ योर अदर प्रोफॉर्म अकाउंट्स वो लोग मांग सकते हैं यहाँ पे, राइट। सो ये होता है बैलेंस अप्रोच रिगार्डिंग दी कॉपी ट्रेडिंग रूल इन डिफरेंट प्रोफॉर्म्स। ओके, नेक्स्ट जो अप्रोच है दैट इज अ स्ट्रिक्ट approach. So proforms with strict approach allows us to use trade copiers between certain account types, for example evolution to evolution और funded to funded, ठीक है। So यहाँ पे तुम trade copiers यूज कर सकते हो इस पर्टिकुलर अप्रोच जो भी प्रोफॉर्म्स फॉलो करती है, तो वो लोग तुम्हें ट्रेड कॉपियर्स यूज करने देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी टाइप के प्रोफॉर्म्स में तुम वहां पे कर सकते हो, सभी टाइप्स के अकाउंट में तुम कर सकते हो। अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा उस एक पर्टिकुलर अकाउंट ए है, तुम्हारा एक प्रोफॉर्म ए मान लेते हैं कि एक प्रोफॉर्म ए में तुम्हारा एक अकाउंट है और प्रोफॉर्म बी में तुम्हारा एक अकाउंट है, तो प्रोफॉर्म ए में अगर तुम उस अकाउंट में इवोल्यूशन फेज में हो तो प्रोफॉर्म बी में भी तुम्हें उस इवोल्यूशन फेज में ही होना चाहिए। तो इवोल्यूशन तुम कर सकते हो। अगर मान लो कि प्रोफॉर्म ए में तुम्हारा इवोल्यूशन है और प्रोफॉर्म बी में तुमने अकाउंट पास कर लिया, फंडेड फेज में हो, तो वो तुम वहां पे ट्रेड कॉपियर का यूज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे ये बताया गया है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है चीजें, तो सर्टेन अकाउंट टाइप्स में ही तुम वहां पे ट्रेड कॉपियर्स का यूज कर सकते हो, सभी टाइप के अकाउंट्स में तुम नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो दे बैन कॉपिंग फ्रॉम अदर ट्रेडर्स यूजिंग ट्रेड सिग्नल्स और deploying the same bot as someone else in their system etc, right। so trading bot का अगर तुम यूज करते हो, कोई किसी का तुम trading bot कॉपी करके वहां पे एल्गो में यूज कर रहे हो, तो फिर बैन माना जाएगा, वो उस वायलेट किया जाएगा वो। उसके बाद बैन कॉपिंग फ्रॉम अदर ट्रेडर्स, मतलब कि सिग्नल्स की बात हो रही है, जैसे कि जो लड़के ने मुझे डीएम किया था कि उसने एक इन्फ्लुएंसर की कम्युनिटी को ज्वाइन किया है, वहां पे वो अपने ट्रेड सिग्नल्स को प्रोवाइड करता है, तो वो चीज नहीं कर सकता, उन सिग्नल्स को अपने अकाउंट में वो कॉपी पेस्ट करके ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है, प्रॉफिट नहीं बना सकता है। तो ये यहाँ पे इस अप्रोच को फॉलो किया जाता है। सो स्ट्रिक्ट अप्रोच, नाम में ही है कि स्ट्रिक्ट अप्रोच है। तो प्रोफॉर्म जो इस
स्ट्रिक्ट अप्रोच को फॉलो करती है वो सीधी सी बात है यहाँ पे वो लिबरल जैसा नहीं होगा, राइट। मतलब कि यहाँ पे तुम्हें वो उतना स्वतंत्रता दिया नहीं जाएगा, वो फ्रीडम दिया नहीं जाएगा जिस तरीके से तुम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हो, राइट। सो यही 3 अप्रोच होते हैं जो कि हर एक प्रोफॉर्म में तुम्हें देखने को मिलेगा। मतलब अलग अलग प्रोफॉर्म्स के अलग अलग अप्रोचेस होते हैं, लेकिन अप्रोचेस ये 3 ही हैं जो कि अलग अलग प्रोफॉर्म्स में तुम्हें देखने को मिलेगा। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, द अल्टीमेट फोकस इज ऑन ओनरशिप एंड इंडिपेंडेंस ऑफ आवर ट्रेड्स, नॉट स्टॉपिंग अस फ्रॉम मैनेजिंग मल्टीपल अकाउंट्स एफिशिएंटली। ये जो पूरा कॉपी ट्रेडिंग का जो रूल है ये प्रोफॉर्म्स में इसीलिए डाला गया है ताकि तुम अपने ओनरशिप को अच्छे से ले सको, राइट। तुम्हारी जो ओनरशिप है वो यहाँ पे प्रूफ किया जा सके कि तुमने किसी से सिग्नल नहीं लिया है, तुमने उल्टा पुल्टा चीजें करके अपने अकाउंट्स को पास नहीं किया है, तुम्हारे पास वो ओनरशिप हो, ठीक है। तुमसे वो ओनरशिप जब प्रोफॉर्म मांगे तुम्हारे पास हो वो चीज, तो वो यहाँ पे दर्शाया जाता है। वो इंडिपेंडेंस जो भी चीज है, ये सब प्रोफॉर्म्स की कहने की बातें हैं, तो यहाँ पे वो दर्शाने के लिए कॉपी ट्रेडिंग रूल को इंट्रोड्यूस किया गया था। सो नॉट स्टॉपिंग अस फ्रॉम मैनेजिंग मल्टीपल अकाउंट्स एफिशिएंटली। ऐसा नहीं है कि तुम्हें मल्टीपल अकाउंट्स मैनेज नहीं करना है, सिर्फ जो प्रोफॉर्म में करे उसी प्रोफॉर्म का तुम्हें अकाउंट ट्रेड करना है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से ये कॉपी ट्रेडिंग का रूल यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। नाउ लेट्स गेट टू नो अबाउट द डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज ऑफ डिफरेंट प्रोफॉर्म्स रिगार्डिंग दी कॉपी ट्रेडिंग रूल। तो जैसे कि मैं अपने हर एक वीडियो में कहता हूं स्टार्टिंग में ही कि रूल का जो नाम है वो सेम होता है, लेकिन डेफिनेशन जो है वो अलग अलग प्रोफॉर्म्स के अलग अलग डेफिनेशंस होते हैं। तो क्या वो डेफिनेशन अलग अलग डेफिनेशंस है अलग अलग प्रोफॉर्म के, तो वो एक बार जान लेने से सभी जो डाउट्स है, कंफ्यूजन है, वो सॉर्ट आउट हो जाता है। क्योंकि 5-6 प्रोफॉर्म्स का अगर तुम जो डेफिनेशंस है वो जान लोगे तो बाकी के जो भी प्रोफॉर्म्स है वहां पे वो चीजें रिलेटेबल लगेंगे तुम्हें, राइट। सो जैसा कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ द कॉपी ट्रेडिंग रूल मैंने बता दिया है, कॉपी ट्रेडिंग इज अलाउड इन ऑलमोस्ट ऑल द प्रोफॉर्म्स, सभी प्रोफॉर्म्स में अलाउड है, बट द लेवल ऑफ फ्रीडम वेराइज फ्रॉम प्रोफॉर्म टू प्रोफॉर्म। और जो लेवल्स है, जो अप्रोचेस है, वो हमने जान लिया है कि 3 ही अप्रोचेस है। लिबरल अप्रोच हो गया, बैलेंस्ड हो गया और स्ट्रिक्ट अप्रोच हो गया। ये 3 ही तरीके के जो अप्रोचेस है ये हर एक प्रोफॉर्म में तुम्हें देखने को मिलेगा, मतलब कि सभी में अलग अलग। तो यही पॉइंट ऑफ व्यू जानना इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम एक एक करके जो मैंने यहाँ पे 5-6 प्रोफॉर्म्स को सॉर्ट आउट किया है। तो यहाँ पे जो भी उनके कॉपी ट्रेडिंग रूल्स है वो जानेंगे कि वो लोग क्या प्रोवाइड करते हैं और किस अप्रोच को वो लोग प्रोवाइड करते हैं, तो ये चीज जानेंगे। तो हालांकि मैंने यहाँ पे जो नाम है प्रोफॉर्म का वो यहाँ पे ढक दिया है, बिकॉज आई डोंट वांट टू प्रमोट अननेसेसरीली एनी प्रोफॉर्म ओवर हियर। तो ये जो पहला प्रोफॉर्म है ये कहती है कि कॉपी ट्रेडिंग इज अलाउड व्हिच मींस यू कैन ट्रेड बिटवीन योर अकाउंट्स विद दी प्रोफॉर्म। यहाँ पे जो प्रोफॉर्म का नाम है वो है अदर प्रोफॉर्म्स, राइट। सो रिटेल ब्रोकर्स एंड एनी अदर प्लेटफॉर्म्स, द ओनली स्मॉल रेस्ट्रिक्शन स्टिल इन प्लेस इज दैट दिस अकाउंट शुड बी ओन्ड बाय यू, ठीक है। सो यहाँ पे तुम मुझे कमेंट डाउन करो कि ये कौन सा अप्रोच फॉलो किया गया है यहाँ पे, आइदर इट्स लिबरल अप्रोच, इट्स बैलेंस अप्रोच या फिर स्ट्रिक्ट अप्रोच। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि पहला जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू बताया गया है इस प्रोफॉर्म का, तो वो कौन सा अप्रोच फॉलो करती है। तो ऑब्वियसली जो ध्यान से अभी देख रहे हैं तो उनको पता चल गया होगा कि ये वाला जो अप्रोच है ये है लिबरल अप्रोच, वेरी लिबरल अप्रोच। मतलब कि तुम सभी अपने अकाउंट्स में ले सकते हो ट्रेड, बट ये जो अकाउंट्स है वो ओन बाय यू होने चाहिए, मतलब कि तुम्हारे अकाउंट्स ही होने चाहिए। वी मस्ट ओन द अकाउंट्स। लिबरल अप्रोच के अंदर ये चीज आता है, राइट। सो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, नेक्स्ट जो हमारा प्रोफॉर्म है, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो जान लेते हैं। तो यहाँ पे प्रोफॉर्म का नाम है परमिट्स द यूज ऑफ ट्रेड कॉपियर्स इन ऑल आवर प्रोग्राम्स। You are also allowed to copy trades from your account to another evolution from retail broker or any external internal source as long as the trades are originally yours, right? So यहाँ पे तुम ट्रेड कॉपियर्स वगैरह सब कुछ यूज कर सकते हो, लेकिन जो ट्रेड्स है वो ओरिजिनली तुम्हारे ही होने चाहिए। ना तुम यहाँ पे सिग्नल का यूज कर सकते हो, ना किसी और का ट्रेड तुम यूज कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो सिर्फ और सिर्फ तुम अपने ही ट्रेड्स यहाँ पे यूज कर सकते हो। सो ट्रेड कॉपियर्स आर परमिटेड एक्सक्लूसिवली बिटवीन इवोल्यूशन अकाउंट्स और बिटवीन सिमुलेटेड फंडेड अकाउंट्स, राइट। सो यहाँ पे तुम मुझे कमेंट करके बताओ कि सेकंड वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस प्रोफॉर्म का, तो वो कौन सा अप्रोच फॉलो करती है, आइदर लिबरल, बैलेंस और स्ट्रिक्ट अप्रोच। तो मुझे फॉर श्योर कमेंट सेक्शन में बताना। सो यहाँ पे कुछ और भी पॉइंटर्स इन लोगों ने दिया है। कॉपीइंग ट्रेड्स फ्रॉम एन इवोल्यूशन अकाउंट टू अ सिमुलेटेड अकाउंट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तुम अपने जो भी इवोल्यूशन अकाउंट है उसमें से तुम फंडेड अकाउंट में ट्रेड नहीं ले सकते हो, वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। या तो तुम इवोल्यूशन से इवोल्यूशन में कर लो, या तो तुम फंडेड अकाउंट से फंडेड अकाउंट में कर लो, तो ये चीज पॉसिबल है यहाँ पे। उसके बाद कॉपिंग ट्रेड्स फ्रॉम अदर सोर्सेज इज नॉट अलाउड। दिस इंक्लूड्स कॉपिंग ट्रेड्स फ्रॉम अदर traders using trade signals, deploying the same trading bot as another trader। So ये यहाँ पे प्रोफॉर्म का नाम दिया हुआ है। So signals तुम यूज नहीं कर सकते हो, अदर
ट्रेडर के जो ट्रेड्स है वो तुम यूज नहीं कर सकते हो। डिप्लॉइंग दी सेम ट्रेडिंग बॉट जो वो लोग यूज कर रहे हैं वो तुम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हो। नॉन कंप्लायंस विद दिस रूल्स विल लीड टू टर्मिनेशन ऑफ योर अकाउंट। यहाँ पे तुम्हारा जो अकाउंट है वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा, पूरा का पूरा वायलेट करते हो अगर तुम इस चीज को फॉलो नहीं करते हो। सो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, तुमने कमेंट्स ऑलरेडी कर दिए होंगे। तो ये जो आता है ये स्ट्रिक्ट अप्रोच के अंदर आता है, ठीक है। ये जो बातें इन लोगों ने कहा है तो वो स्ट्रिक्ट अप्रोच के अंदर आता है। तो अभी तक हमने लिबरल का भी देख लिया, अभी तक हमने स्ट्रिक्ट अप्रोच का भी देख लिया, राइट। सो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है जो भी प्रोफॉर्म है यहाँ पे, दैट इज यहाँ पे यू आर अलाउड टू कॉपी ट्रेड्स फ्रॉम और टू योर पर्सनल अकाउंट और अनदर फर्म्स अकाउंट टू अ प्रोफॉर्म नेम अकाउंट, बट वी मे रिक्वायर प्रूफ ऑफ अकाउंट ओनरशिप, अकाउंट नंबर हो गया, इन्वेस्टर पासवर्ड हो गया, सर्वर हो गया, अलग अलग चीजें, राइट। सो कॉपी ट्रेडिंग बिटवीन द प्रोफॉर्म अकाउंट्स इज अलाउड, राइट। सो वहाँ पे तुम प्रोफॉर्म के जो भी अकाउंट्स है वहाँ पे कर सकते हो, तुम जो अपने अलग अलग प्रोफॉर्म्स के अकाउंट है वहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो, बट यहाँ पे प्रूफ ऑफ ओनरशिप मांगेगी प्रोफॉर्म एट द टाइम ऑफ पे आउट, राइट। सो वहाँ पे रिव्यू कर दिया जाएगा और रिव्यू जैसे ही किया जाएगा वहाँ पे एल्गोरिदम रिव्यू होगा या फिर वहाँ पे मैनुअली रिव्यू किया जाएगा कि कॉपी ट्रेडिंग क्या हुआ है नहीं कि नहीं, वो सब चीजें। तो तब तुम्हारा जो भी अलग अलग प्रोफॉर्म्स के जो भी अकाउंट्स है वहां से तुम्हें प्रूफ ऑफ ओनरशिप मांगा जाएगा कि तेरे अकाउंट है कि नहीं, वो सब तो पहले वो बता, बाकी का बाद में देखेंगे, राइट। पे आउट देना है कि नहीं। तो प्रोहिबिटेड थर्ड पार्टी अकाउंट मैनेजमेंट और कॉपिंग ट्रेड सर्विसेज आर नॉट परमिटेड टोटली, राइट। सो यहाँ पे कोई भी कॉपी ट्रेडिंग सर्विसेज तुम यूज नहीं कर सकते हो, मतलब कि जो कॉपी ट्रेडिंग बॉट्स है, कॉपी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है वो तुम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हो। थर्ड पार्टी मैनेजमेंट वो सब चीजें तुम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हो, किसी और को देके तुम अपना अकाउंट वगैरह पास नहीं करवा सकते हो। तो ये आ गया हमारा जो अप्रोच है, ये बैलेंस अप्रोच के अंदर आता है। तो अभी तक हमने तीनों जो अप्रोच है यहाँ पे हमें पहले के 3 पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ परफॉर्मेंस में ही यहाँ पे मिल चुका है, राइट। सो नेक्स्ट और 2 है यहाँ पे, वो भी देख लेते हैं फटाफट से। तो वी अलाउ कॉपी ट्रेडिंग बिटवीन योर ओन अकाउंट्स, यू कैन ऑल्सो ट्रेड यूजिंग आइडियाज एंड सेटअप्स फ्रॉम अदर ट्रेडर्स। तो सिग्नल्स वगैरह भी ले सकते हो, आइडिया वो अलग अलग परफॉर्म्स में, तुम अपने परफॉर्म्स में भी कर सकते हो, अलग अलग परफॉर्म्स में भी तुम कर सकते हो, राइट। सो यहाँ पे तुम कर सकते हो। हाउएवर इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड टू काउंटर ट्रेड योरसेल्फ, दैट इज ओपन पोजीशंस ऑन द सेम एसेट in opposite directions in different accounts. You can use external software to copy trade yourself but not to कॉपी ट्रेड अदर्स, राइट। सो यहाँ पे एक और रेस्ट्रिक्शन दिया गया है, मतलब कि सब कुछ तुम कर सकते हो यहाँ पे, तुम चाहे बॉट लगा लो, तुम चाहे कुछ भी लगा लो, यहाँ पे कोई भी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड नहीं है कुछ भी चीज यहाँ पे। बस तुम यहाँ पे ये नहीं कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल 2 अकाउंट्स है तुम्हारे पास, अकाउंट ए में तुमने गोल्ड का एक बाइंग पोजीशन ले लिया है और अकाउंट बी में तुमने गोल्ड का एक सेलिंग पोजीशन ले लिया है, तो वो चीज तुम यहाँ पे नहीं कर सकते हो। बाकी तुम जो भी मन में आए वो चीजें कर सकते हो। एक ही ट्रेड तुमने अकाउंट ए में लिया, बी में लिया, सी में लिया, जितने भी प्रोफॉर्म अकाउंट्स है सभी में ले लो तुम, तो कोई भी रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं है। बस तुम अपोजिट ट्रेड नहीं ले सकते हो, वो मार्टिंगल के अंदर भी आता है ये चीज। तो ये सब चीजें तुम यहाँ पे नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उनको क्वेश्चन बैक भी किया है। सो इन शॉर्ट एवरीथिंग इज अलाउड, राइट। नो रेस्ट्रिक्शंस इन कॉपिंग ट्रेड्स फ्रॉम अदर्स इन माय डिफरेंट अकाउंट्स, नो इशू। सो यस दैट्स करेक्ट, राइट। सो इस प्रोफॉर्म में कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बस उल्टा उल्टा ट्रेड तुम अपोजिट ट्रेड्स नहीं ले सकते हो, राइट। सो नेक्स्ट जो हमारा है यहाँ पे, दैट इज पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ डिफरेंट प्रोफॉर्म। सो बेस्ड ऑन आवर करंट कॉपी ट्रेडिंग पॉलिसीज, हियर आर द की डिटेल्स व्हाट्स अलाउड। यहाँ पे अलाउड है कि यू कैन कॉपी ट्रेड्स बिटवीन योर ओन फंडेड अकाउंट्स दैट यू पर्सनली ओन। तुम्हारे जो अकाउंट्स है वहां पे ही तुम अपने ट्रेड्स को कॉपी कर सकते हो। व्हाट्स नॉट अलाउड, जो यहाँ पे अलाउड नहीं है, दैट इज वी डोंट ऑफर अकाउंट मर्जिंग। तुम अकाउंट मर्ज नहीं कर सकते ऑन मैक्स एलोकेशन और स्केलिंग अकाउंट वगैरह नहीं कर सकते हो। अगर तुम कॉपी ट्रेडिंग यहाँ पे करते हो, यू कैन नॉट मर्ज डिफरेंट अकाउंट्स टुगेदर, वो सब चीजें तुम यहाँ पे मर्ज नहीं कर सकते। मतलब कि अलग प्रोफॉर्म का अलग अकाउंट, यहाँ पे वो चीजें तुम मर्ज नहीं कर सकते हो, या फिर उसी प्रोफॉर्म में अलग अलग अकाउंट्स तुम मर्ज नहीं कर सकते हो। ये चीज यहाँ पे बताया गया है। सो की पॉइंट्स, कॉपी ट्रेडिंग इज ओनली परमिटेड बिटवीन accounts that belong to the same trader, तुम्हारा ही होना चाहिए सब कुछ। each account must remain separate, no merging functionalities available। तुम्हारा जो भी अकाउंट है वो सेपरेट होना चाहिए। तुम्हारे पास एक 10K का है, 25K का है, 100K का है, सब सेपरेट होने चाहिए। तुम मर्ज नहीं कर सकते यहाँ पे वो वाले अकाउंट्स, राइट। दिस अप्लाइज स्पेसिफिकली टू मैक्स एलोकेशन एंड स्केलिंग अकाउंट टाइप्स। तो ये जो भी परफॉर्म है उसके जो भी स्केलिंग अकाउंट टाइप्स है या फिर मैक्स एलोकेशन जितना भी है उन सब के लिए वैलिड है। तो इस परफॉर्म के साथ जाते हो तो फिर तुम्हें ये सब फॉलो करना पड़ेगा। बाकी तुम देख सकते हो कि किसी में लिबरल अप्रोच फॉलो किया गया है, किसी में बैलेंस अप्रोच फॉलो किया गया है और किसी में स्ट्रिक्ट अप्रोच फॉलो किया गया है, राइट। सो यही 3 अप्रोचेस है जो कि तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ द कॉपी ट्रेडिंग रूल। तो अभी तक हमने कॉपी ट्रेडिंग क्या है, कितने टाइप्स के है, क्या क्या अप्रोचेस है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो पॉइंट ऑफ व्यूज है अलग अलग प्रोफॉर्म्स के, वो हमने जान लिया है। नाउ द मेन थिंग जो सबके मन में डाउट आता है, कंफ्यूजन आता है, दैट इज ये जो प्रोफॉर्म्स है इस कॉपी ट्रेडिंग रूल को वो लोग डिटेक्ट कैसे करते हैं।
तो वो बहुत जानने की उत्सुकता होती है सभी लोगों को, तो वो भी पार्ट मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। वो जानना भी इंपॉर्टेंट है कि ये लोग डिटेक्ट कैसे करते हैं इन सब चीजों को, राइट। सो हाउ प्रोफर्म्स डिटेक्ट कॉपी ट्रेडिंग, इसके ऊपर एक अलग सा पूरा सेक्शन मैंने यहाँ पे बनाया है। सो मोस्ट प्रोफर्म्स यूज ट्रेड सिमिलरिटी डिटेक्शन कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज, ठीक है। ये परसेंटेज के हिसाब से निकाला जाता है कि कितना परसेंट तुमने क्या लिया, कितना परसेंट इसने ये लिया, कितना परसेंट इसका ये हुआ है। तो उस हिसाब से जो ट्रेड सिमिलरिटी डिटेक्शन है वो काम करता है यहाँ पे उनका सिस्टम, ठीक है। सो दिस मीन्स दे चेक हाउ क्लोज आवर ट्रेड्स आर टू अदर अकाउंट्स, राइट। मतलब कि कॉपी ट्रेडिंग हुआ है यहाँ पे, वो लोग इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। सो फ्यू फैक्टर्स आर नोटेड सच एज पेयर ट्रेडेड, क्या क्या पेयर तुमने ट्रेड किया है। फॉर एग्जांपल जाओ तुमने सभी अकाउंट्स में ट्रेड किया है, सो वो देखा जाता है। उसके बाद लॉट साइज कितना तुमने लिया है, एक लॉट तुमने सभी अकाउंट्स में लिया है कि नहीं, वो चेक किया जाता है। उसके बाद एंट्री और एग्जिट टाइम बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होता है, इसलिए तुम देखोगे कि प्रोफॉर्म्स में जो भी प्लेटफॉर्म में ट्रेड करते हो, टाइमिंग एकदम एक्यूरेट होता है वहां पे। मतलब कि सेकंड्स भी दिखाया जाता है, मिनट तो दिखाया जाता है, वहां पे एकदम एक्यूरेट टाइमिंग होता है वो सब चीजों का। तो एंट्री एंड एग्जिट टाइमिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे कॉपी ट्रेडिंग को डिटेक्ट करने में, राइट। सो इफ आवर ट्रेड्स मैच अनदर अकाउंट्स मोर देन 80 to 90% ऑफ द टाइम इज सस्पिशियस टू देम, राइट। सो जैसे ये लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि तुम्हारे नाम में, तुम्हारे आईपी एड्रेस में कितने अकाउंट्स चल रहे हैं, वो सब चीजें जो ट्रेड सिमिलरिटी डिटेक्शन है ये लोग यूज करेंगे। तुमने इस ट्रेड को जो तुमने पे आउट लिया है, उस पे आउट में कितने ट्रेड्स लिया है, उन ट्रेड्स में कितने सिमिलरिटीज है, तो वो सब जब वो लोग देखेंगे, तो अगर उनको लगता है कि 80 to 90% सभी अकाउंट्स में तुम्हारे उस पर्टिकुलर प्रोफॉर्म में ही जो भी अकाउंट्स है वहां पे हो गया, या फिर अलग प्रोफॉर्म्स में जो भी अकाउंट्स हो गया, तो वो 80 to 90% अगर वहां पे सिमिलरिटी तो उनको देखने को मिला हर एक ट्रेड में, तो फिर इट विल बी लाइक सस्पिशियस टू देम। मतलब कि इन सिंपल वर्ड्स उनको शक होगा वहां पे, राइट, कि तुमने कहीं से उनके जो भी अप्रोचेस है उन अप्रोच को वायलेट तो नहीं किया है, तो वो उनको वहां पे डाउट जाएगा। सो एग्जांपल, if we have two funded accounts and both open GBP JPY buys at 14:32:10, इस टाइम पे तुमने डे लॉट का एक GBP JPY का ट्रेड लिया है बाइंग पोजीशन में, एंड क्लोज एट दिस पर्टिकुलर टाइम विद द एग्जैक्ट सेम प्रॉफिट, दैट्स बेसिकली 100% मैच। तुम्हारे पास अगर दो अकाउंट्स है, दोनों में तुमने GBP JPY का बाइंग ट्रेड लिया है सेम टाइम में, जो कि मैनुअली भी हो सकता है, अभी ऑटोमेटिकली हो सकता है कुछ प्रोफॉर्म्स। मैं तो मैनुअली ही करता हूँ सारी चीजें, मैं ऑटोमेटिकली वो सब बॉट वगैरह का ट्रेड कॉपियर का यूज नहीं करता हूँ। चाहे जितने भी अकाउंट्स हो वो सब मैंने अभी तक यूज नहीं किया है, तो मैनुअली करते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत अगर वहां पे सेकंड्स का भी फर्क आ गया, तो भी वो लोग इसको सिमिलरिटी के अंदर ही लेंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर दो अकाउंट्स है, वहां पे टाइम पूरा मिला हुआ है, डे लॉट दोनों लॉट्स में, दोनों अकाउंट्स में तुमने डे लॉट ही लिया है, सेम पेयर तुमने ट्रेड किया है वहां पे, सेम टाइम में वहां पे एंट्री किया है, सेम टाइम में एग्जिट किया है, सो दैट्स अ पर्टिकुलरली 100% मैच इन बोथ द अकाउंट्स, राइट। सो यहाँ पे ऑलरेडी डिटेक्ट हो चुका है कि तुमने कॉपी ट्रेडिंग किया है। दिस डजंट ऑलवेज मीन्स वी विल गेट बैंड इफ बोथ अकाउंट्स आर आवर्स एंड द फर्म अलाउस इट, वी आर फाइन, राइट। सो यहाँ पे लिबरल अप्रोच है, बैलेंस अप्रोच भी है, तो वो सब चीजें अगर वो लोग करते हैं, या फिर स्ट्रिक्ट अप्रोच में भी तुम्हारे खुद के अकाउंट्स है, तो भी वो कंसिडर किया जाएगा, राइट। सो बट इफ द फर्म हैज लिमिट्स ऑन सिमिलरिटीज और ओनरशिप प्रूफ, वी आर इन रिस्क, कह सकते हैं। वी आर इन रिस्क नहीं, वी आर इन अ बिट ऑफ रिस्क, बिकॉज ओनरशिप अगर मांगते हैं तो वो हम नहीं दे पाते हैं, दे देते हैं तो बढ़िया होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी लोगों का जो भी कॉपी ट्रेस करते हैं मैनुअली, तो उनके अपने ही अकाउंट्स होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। जब तक तुमने कुछ उल्टा पुल्टा नहीं किया है, तुम्हें डरने की यहाँ पे कोई भी बात नहीं है, तुम्हारा अकाउंट वगैरह बीच नहीं किया जाएगा। प्रूफ ऑफ अगर ओनरशिप मांगती है तो दे देना है कि मतलब ये अकाउंट भी मेरा ही है, देख ले, जो भी तुझे प्रूफ चाहिए तो बता, मैं दे देता हूँ, प्रोवाइड कर देता हूँ। अगर तुम ट्रांसपेरेंसी के साइड में हो, ट्रुथ के साथ हो, तो फिर तुम्हें डरने की क्या बात है वहां पे, राइट। सो बहुत लोग आते हैं यहाँ पे, मैसेज करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि भाई मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। मैं सीधा पूछता हूँ कि भाई तेरा अकाउंट नहीं है क्या, तू इतना क्यों डर रहा है उससे? कॉपी ट्रेडिंग अगर तुझे ईमेल वगैरह आ भी रहा है वहां पे कि वो लोग प्रूफ ऑफ ओनरशिप मांग रहे हैं वहां पे, तो तू क्यों डर रहा है वहां पे? तेरा खुद का अकाउंट नहीं है क्या? तो पैनिक होने की कोई भी जरूरत नहीं है। इफ यू आर ऑन द राइट पाथ, तो तुम्हें कोई भी डरने की यहाँ पे बात नहीं है, राइट। सो रिमेंबर, इवन इफ वी मैनुअली copy trades with a delay, the system can still detect patterns. So don't assume that I will just click a few seconds later will protect us, right? So ये थोड़ा सा एटीट्यूड होता है कि मैं थोड़ी देर बाद यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा, थोड़े सेकंड्स के बाद, 1 मिनट के बाद। मतलब कि कैंडल वहां पे क्लोज हो गया, मैंने एक अकाउंट में ले लिया, लेकिन एक अकाउंट के लिए थोड़ा सा मैं रुका हुआ हूँ वहां पे। ऐसा नहीं है कि सिस्टम फाइंड आउट नहीं कर सकता है, डिटेक्ट नहीं कर सकता है, वो तुम्हारे पैटर्न के अंदर ही आएगा, वो तुम्हें डिटेक्ट कर लेगा कि ये तेरे ही अकाउंट है, तुमने बस कुछ सेकंड के बाद यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, बट लॉट तुम्हारा सेम है, पेयर तुम्हारा सेम है, सब कुछ वहां पे सेम है,
तो यहाँ पे ऑब्वियसली सिमिलरिटीज जो है वो 100% नहीं हो सकती है, लेकिन 80 to 90% तो सिमिलरिटी हो ही सकती है, राइट। तो वहां पे भी तुम्हारा कॉपी ट्रेडिंग डिटेक्ट होता है, राइट। सो ये थोड़ा सा मतलब कि ओवर स्मार्ट मत बनो। प्रोफॉर्म्स आर रियली वेरी स्मार्ट देन यू, देयर एल्गोरिदम्स, देयर सॉफ्टवेयर्स आर वेरी स्मार्ट देन यू। वहां पे बहुत मतलब कि हाईली टैलेंटेड स्मार्ट लोग बैठे हुए हैं जो कि ये सब रिव्यू करते हैं, राइट। मतलब कि उनको बिठाया ही इसलिए गया है कि तुम्हें पे आउट ना मिले, राइट। ज्यादातर परफॉर्मेंस में बिठाया ही इसलिए गया है, ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं ताकि तुम्हारा वो पे आउट रिजेक्ट कर पाए। तो परफॉर्मेंस का यही एक गोल होता है, तुमने बड़ा पे आउट मार लिया, उसके बाद 2 3 4 लोग बैठ के वहां पे देखेंगे, पूरा रिव्यू करेंगे कि यहाँ पे गलती क्या है, गलतियां ढूंढेंगे, वो सही क्या है तुमने, वो बात की बात है। गलतियां ढूंढेंगे कि गलतियां क्या किया है इसने, वो देख ले फर्स्ट ऑफ ऑल। थोड़ा सा भी अगर उनको शक हुआ तो फिर तुम्हारा पे आउट भी गया, तुम्हारा अकाउंट भी गया, सब कुछ गया यहाँ पे, ठीक है। सो डोंट एक्ट ओवर स्मार्ट, दे आर लाइक अल्ट्रा हाईली स्मार्ट पीपल सिटिंग इन द बैक एंड, राइट। सो वो सब चीजें तो एकदम भूल ही जाओ। सो मोर ओवर फ्यू वेज ऑफ फाइंडिंग आउट कॉपी ट्रेडिंग आर, ये कुछ वेज है जिसके थ्रू वो लोग फाइंड आउट करते हैं। नंबर 1 इज ब्रोकर रिपोर्ट्स। ब्रोकर के थ्रू तुम MD5 MD4 यूज करते हो, उनके थ्रू उनको रिपोर्ट्स मिल जाता है। कैन जनरेट डिटेल टाइम स्टैम्प लॉक्स जो कि वो दे ही देते हैं अपने परफॉर्म्स को, राइट। उसके बाद लिक्विडिटी प्रोवाइडर अलर्ट्स आ गया यहाँ पे। लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स नोटिस व्हेन 2 अकाउंट्स ओपन यूरो USD बाइस एट दिस टाइम विद एग्जैक्टली 1 लॉट, तो वो लोग ऑब्वियसली परफॉर्म को वहां पे बताते हैं, ये सब चीजें डेटा जाता है उनके पास, राइट। उसके बाद इंटरनल एल्गोरिदम्स भी होता है, सॉफ्टवेयर होता है उनका, दे रन सिमिलरिटी स्कैन्स अक्रॉस ऑल अकाउंट्स डेली बेसिस में, ठीक है। डेली बेसिस में वो लोग ये सब चीजें करते हैं कि कहीं पे कुछ उल्टा पुल्टा तो डिटेक्ट नहीं हुआ है, तो डिटेक्ट जैसे ही होगा तुम्हें प्यारा सा एक ईमेल या फिर मैसेज आ जाएगा उनकी तरफ से, राइट। तो ये सब चीजें हैं। सो यहाँ पे एक नोट दिया गया है, नोट डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट विद दिस प्रोफॉर्म्स, दे नो अबाउट योर ट्रेडिंग मोर देन यू डू नो, ठीक है। सो यहाँ पे तुम जितना जानते हो अपने ट्रेडिंग के बारे में, वो लोग तुमसे बहुत ही ज्यादा जानते हैं। सो डोंट एक्ट ओवर स्मार्ट, डोंट एक्ट ओवर कॉन्फिडेंट इन टर्म्स ऑफ दिस केसेस, बिकॉज दे नो मच मोर देन यू नो अबाउट योरसेल्फ इन ट्रेडिंग, ऑब्वियसली। तो यहाँ तक था जो कॉपी ट्रेडिंग रूल के जो भी एक ओवरव्यू है, जो डीप डाउन हमने जाके देखा सारी चीजों को कि कैसे उसके प्रॉपर्टीज वगैरह काम करती है, तो सभी चीजें हमने डिटेल में जान लिया है। नाउ द मेन क्वेश्चन अराइजेस कि इस रूल को हम हटा तो नहीं सकते हैं, ऑब्वियसली ओवरकम कर सकते हैं। सो नाउ we have to know the tips to stay safe from copy trading in this prop firms. So यहाँ पे copy trading को खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको overcome for sure कर सकते हैं कुछ simple tips को follow करके, कुछ simple rules को अपने परफॉर्म ट्रेडिंग के जर्नी में इंप्लीमेंट करके, ठीक है। सो क्या है, वन बाय वन जानते हैं। सो नंबर 1 इज ऑलवेज रीड द टर्म्स एंड कंडीशंस, या फिर FAQ सेक्शन है ऑफ द परफॉर्म दैट यू आर इंटरेस्टेड इन। जो भी परफॉर्म में तुम इंटरेस्टेड हो, वहां के जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो भी FAQs है, वहां पे जाके अच्छे से देखो, पढ़ो, जानो कि क्या उसके कॉपी ट्रेडिंग रूल्स है। इफ यू आर समवन जो कि तुम्हारे पास मल्टीपल अकाउंट्स है, या फिर तुम्हें उसी परफॉर्म के अंदर बहुत सारे अकाउंट्स है तुम्हारे, और तुम वहां पे एक ही ट्रेड को हर एक अकाउंट में लेते हो, तो इस तरीके के अगर इंसान हो जैसा मैं करता हूं, तो फिर तुम्हें हर एक परफॉर्म में जाके जो भी परफॉर्म तुम्हें इंटरेस्ट करता है, जिसके भी तुम अकाउंट्स लेना चाहते हो, तो वहां पे पहले जाके ही अकाउंट मत खरीद लो, सीधा FAQ सेक्शन में चले जाओ या फिर टर्म्स एंड कंडीशंस में चले जाओ, और वहां पे जाके जो भी उनके कॉपी ट्रेडिंग के रूल्स है उनको अच्छे से जान लो, ठीक है। सो पहला टिप ये रहा मेरी तरफ से। सेकेंड है कि आस्क द परफॉर्म सपोर्ट डायरेक्टली अबाउट देयर कॉपी ट्रेडिंग पॉलिसी, कीप स्क्रीनशॉट्स फॉर प्रूफ, राइट। सो ये सब जो मैंने यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यूज बताया है तुम्हें, ये सभी जो उनके लाइव सपोर्ट है उन परफॉर्म्स के, वहां से आए हैं, राइट। सो उनके एक स्क्रीनशॉट लेके रख दो कि इन्होंने ही ऐसा कहा था, बाद में कुछ मतलब वो उल्टा पुल्टा ना कर पाए, बिकॉज यू नो द परफॉर्म्स आर लाइक वेरी मच सस्पिशियस अबाउट यू। उनको हर टाइम ऐसा लगता रहता है कि तुमने कुछ गलती किया है, तुमने कुछ कांड किया है, तो ऐसा लगता रहता है। तो इसलिए अगर उन्होंने बताया है कोई चीज, तो उसका एज ए प्रूफ स्क्रीनशॉट लेके रख दो अपने साथ, ताकि इन फ्यूचर अगर कुछ भी उल्टा पुल्टा हो तो सीधा तुम एज ए प्रूफ वो उनके सामने रख पाओ। उसके बाद जो भी है वो एक्शन वैसे लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे अनरेगुलेटेड स्पेस है, मैं कहता ही हूँ, तो एक्शन तो ठीक वैसे लिया नहीं जा सकता है, पर आवाज फॉर श्योर उठाई जा सकती है उसके रिगार्डिंग, राइट। तो इसलिए स्क्रीनशॉट्स रखना एज ए प्रूफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन टर्म्स ऑफ दिस परफॉर्म्स, राइट। सो नेक्स्ट इज अवॉइड बाइंग इनटू पास माय चैलेंज कॉपी सर्विसेज, दे आर एब्सोल्यूट टिकिंग टाइम बॉम्ब्स, राइट। सो पास माय चैलेंज कॉपी सर्विसेज कुछ होते हैं, मतलब कि तुम्हारे कुछ लोग होते हैं जो कि तुम्हारे चैलेंजेस को पास करवा के तुम्हें दे देते हैं, कुछ पैसा लेते हैं वो लोग, या फिर कुछ शेयर लेते हैं अपने अपने हिसाब से। तो उन चीजों से थोड़ा सा दूर रहो, बिकॉज इन सब चीजों में तुम्हारे
सिर्फ कॉपी ट्रेडिंग रूल ही वायलेट नहीं हो रहा है, बल्कि बहुत सारे रूल्स वहाँ पे वायलेट होते हैं। तो वो सब चीजें करना बंद करो वहाँ पे, क्योंकि तुम्हें पास करके वो दे देगा, लेकिन बाद में तुम्हारे पास जब लाइव अकाउंट आएगा तो वो तुम्हारे लिए मुश्किलें क्रिएट करेगा, क्योंकि चैलेंज के टाइम पे हो सकता है कि जो इंसान तुम्हारे लिए कर रहा है उसके थोड़े से रूल्स वहाँ पे अलग हो, या फिर वो एल्गो का यूज कर रहा है, पता नहीं वो क्या कर रहा है, राइट। तुम्हारे पास जब फंडेड लाइव अकाउंट आ जाए, तुम्हारे जो स्ट्रेटजीज होंगे वो इनकंसिस्टेंट होंगे, उसके साथ मैच नहीं करेंगे, तो ओवरऑल वो अकाउंट तुम्हारा ऑलरेडी नहीं रहेगा। जब भी तुम पे आउट उसको रिक्वेस्ट करोगे, प्रोफॉर्म वहाँ पे डिटेक्ट करेगी और तुम्हारा अकाउंट वहाँ पे खल्लास, ठीक है। सो यहाँ पे इन सब चीजों से दूर रहो। देयर आर लाइक एब्सोल्यूट टिकिंग टाइम बॉम्ब्स। वो धीरे धीरे क्लिक होते 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 तुम्हें मारेगा, सीधा तुम वहां पे फट नहीं जाएगा, धीरे धीरे फटेगा, ठीक है। सो ऐसा होता है यहाँ पे। सो इन सब सर्विसेज से दूर रहो, अपना खुद का अकाउंट खरीदो, खुद का अच्छे से पास करो, खुद का पे आउट लो और शांति से अपना जो जीवन है वो व्यतीत करो। नेक्स्ट इज अवॉइड टेकिंग सिग्नल्स फ्रॉम सम रैंडम इन्फ्लुएंसर एंड इंस्टेड बिल्ड योर ओन स्ट्रेटेजी एंड वर्क ऑन दैट, राइट। ये सब सिग्नल्स विग्नल्स लेना बंद करो और अपना कुछ बिल्डअप करो वहां पे। अपने स्ट्रेटेजीज में बैक टेस्टिंग करना है, बैक टेस्टिंग करो, फॉरवर्ड टेस्टिंग करना है, फॉरवर्ड टेस्टिंग करो, मॉक ट्रेड्स लेना है, मॉक ट्रेड्स लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करो, जो भी करना है करो, बट अपना करो, राइट। स्टार्टिंग में थोड़ा सा होता है, स्टार्टिंग में मैंने भी सिग्नल्स से ही शुरू किया था यहाँ पे, बट मुझे लेटर ऑन पता चला कि यहाँ पे इससे तो कोई भी फायदा नहीं होना चाहिए। सून ही मुझे पता चल गया था, वो क्लिक किया माइंड में। तो इन सब चीजों से कोई भी फायदा नहीं होगा। शॉर्ट टर्म में कुछ कर भी लोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में कुछ भी उखाड़ नहीं पाओगे। तो लॉन्ग टर्म में अगर उखाड़ना है, पे आउट्स अगर कंसिस्टेंटली तुम्हें लेना है, तो फिर अपना कुछ बिल्डअप तुम्हें करना पड़ेगा, अपना कुछ अपनाना पड़ेगा तुम्हें, राइट। सो इन सब फालतू की चीजों पे मत पड़ो। कोई इन्फ्लुएंसर अगर कर रहा है कि कम्युनिटी में आ जाओ, सिग्नल ले लो, पास कर लो, वो सब फालतू की बातें हैं। अपना जो है वो बिल्डअप करो और अपने स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करके अपने अकाउंट्स लो, पास करो, पे आउट लो, मस्त रहो एकदम, राइट। सो इन सब फालतू की चीजों पे मत पड़ो और अपना जो प्रीशियस टाइम है उसको बिल्कुल भी वेस्ट मत करो किसी और के हवाले। अपने टाइम को, अपने अकाउंट को, अपने जो भी माइंडसेट है उसको किसी और के हवाले करने की जरूरत नहीं है। अपना करो, सब कुछ अपना करो, मेरा कहने का मतलब यही है, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्राई नॉट टू शेयर एग्जैक्ट ट्रेड विद समवन एट द एग्जैक्ट सेम टाइम यू गेट इन, ठीक है। तुम्हारा कोई अगर दोस्त है जो कि अलग प्रोफॉर्म में है या फिर सेम प्रोफॉर्म में ही है, उसका एक अलग अकाउंट है, तुम्हारा एक अलग अकाउंट है, तो तुम लोग मिलके ही ट्रेडिंग वगैरह करते हो, तो फिर ट्राई करना कि तुम एग्जैक्ट टाइम में ही अपने जो भी ट्रेड्स है उसके साथ शेयर मत करो, क्योंकि एट द टाइम ऑफ पे आउट रिक्वेस्ट वहां पे दोनों को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि अलग अलग ट्रेडर्स हो, अलग अलग आईपी एड्रेस मैच करेगा, तो वो सब चीजें थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पे। तो अच्छे से समझदारी के साथ यहाँ पे चीजों को करना, ताकि आगे जाके तुम्हें भी कोई नुकसान ना हो और तुम्हारे दोस्त को भी कोई भी नुकसान ना हो। तो उस तरीके से चीजें करना। और मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि जो भी अपने स्ट्रेटजीज है तो वो अपने हिसाब से अपने ट्रेड्स आइडेंटिफाई करके, अपने सेटअप्स को आइडेंटिफाई करके अपने से ही लो ट्रेड्स, ताकि किसी को भी कोई भी नुकसान ना हो, किसी को भी कोई ये प्रोफॉर्म के ये जो भी नॉर्म्स है उनके साथ होके ना जाना पड़े। तो इसलिए आई विश दैट, सो इसलिए जो भी अपने स्ट्रेटजी से, अपने सेटअप से, उसके ऊपर विश्वास रख के ट्रेडिंग करो और सब अपना अपना करो, मेरा कहने का मतलब यही है। सो इन शॉर्ट, प्रोफॉर्म्स डोंट माइंड कॉपी ट्रेडिंग एज लॉन्ग एज इट डजंट ब्रेक देयर इंटरनल रिस्क मॉडल। Think of it like driving a car. We are allowed to drive, but there are speed limits, lane rules, and traffic lights. Break too many of them and we are instantly out of the road, right? So ये चीज है, तो इसको एक गाड़ी की तरह लो। तुम ड्राइविंग कर रहे हो, यू आर अलाउड टू ड्राइव। तुम ड्राइव करना यहाँ पे अलाउड है, बट फॉर श्योर रास्ते पे कुछ स्पीड लिमिट्स होते हैं, कुछ अलग अलग लेन्स होते हैं, एक आएगी एक जाएगी, वो सब लेन्स होते हैं, ट्रैफिक लाइट्स होते हैं, राइट। तुम ऐसा नहीं है कि ड्राइव कर सकते हो तो तुम जैसे तैसे अलग अलग लेन में जाके ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो ना करके तुम ड्राइविंग कर रहे हो, वो नहीं होगा। तुम अगर वहां पे रूल्स ब्रेक करोगे तो यू विल बी पनिश्ड, राइट। सो यहाँ पे भी एक ऐसा ही चीज है, यहाँ पे तुम ड्राइव कर सकते हो, यहाँ पे तुम कुछ भी चीज कर सकते हो, यू आर अलाउड टू कॉपी ट्रेड, बट यहाँ पे कुछ रूल्स है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस है जो कि ध्यान में रख के तुम्हें फॉलो करना है। कुछ भी अगर ज्यादा कुछ करोगे, जो भी उनका अप्रोच है, जो भी प्रोफॉर्म में तुम ट्रेड कर रहे हो, उनके कॉपी ट्रेडिंग को लेके जो भी अप्रोच है उसको अगर तुम ब्रेक करोगे तो फिर सीधी सी बात है तुम्हें यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी। उसके हिसाब से वायलेशन का जो पनिशमेंट होता है, दैट इज या तो अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा, या तो टर्मिनेट कर दिया जाएगा, या फिर जो भी चीज है वो लोग अपने हिसाब से करेंगे वहां पे, ठीक है। तो सोच समझ के यहाँ पे चीजें करना। सो आई होप तुम्हें कॉपी ट्रेडिंग रूल के रिगार्डिंग सब कुछ डिटेल में पता चल गया होगा, एंड अभी तुम इस रूल को वायलेट करने का सपने में भी नहीं सोच सकते हो, बिकॉज तुमने इस वीडियो को देख लिया है
और तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, राइट। तो वीडियो अगर पसंद आया तो फिर एक बार लाइक कर देना, लाइक करने के बाद हाइप करना मत भूलना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी शेयर कर देना अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ ताकि उनको भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो पाए। कमेंट सेक्शन पूरा खुला हुआ है तुम्हारे लिए, तो वहां पे जो भी तुम्हारे डाउट्स है, कंफ्यूजन है, नेक्स्ट वीडियो टॉपिक तुम्हें क्या चाहिए वो तुम कमेंट डाउन कर सकते हो और मैं फॉर श्योर तुम्हारे कमेंट का वहां पे रिप्लाई करूंगा। और अगर तुम नए आए हो इस चैनल पे तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, बिकॉज इस तरीके का डिटेल्ड और इंसाइटफुल कंटेंट शायद ही तुम्हें और कहीं पे देखने को मिलेगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर। बाकी तुम अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग में हो बहुत टाइम से और स्पेशली तुम अगर परफॉर्म्स कर रहे हो बहुत टाइम से, देन तुम्हें एक चीज पता चल गया होगा कि डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अपने पे आउट्स को रिसीव करना या फिर कोई भी अकाउंट खरीदना। और ऐसा ही एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट हम सभी को जिसका नाम पता है, दैट इज ट्रस्ट वॉलेट। तो ट्रस्ट वॉलेट के रिगार्डिंग बहुत ही ज्यादा लोगों को डाउट्स है, कंफ्यूजन है कि अकाउंट कैसे बाय करना है, गैस फीस कैसे उस वहां पे ले जाना है, डिपॉजिट कैसे करना है, विथड्रॉ कैसे करना है, जब परफॉर्म से पे आउट आएगा तो उस पे आउट को हम यूएसडीटी से आईएनआर पे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे जो भी डाउट्स है, कंफ्यूजन है, जो भी जितने भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग ट्रस्ट वॉलेट, तो मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना के रखा है। तो ये वाला वीडियो तुम जाके देखोगे तो तुम्हारे जो भी डाउट्स है, कंफ्यूजन है, A to Z सब कुछ वहां पे कवर अप हो जाएगा, बिकॉज मैंने बनाया ही ये वीडियो इस तरीके से है कि सब कुछ कवर कर ही लेगा। तो तुम जाके इस वीडियो को देख सकते हो और जो भी तुम्हारे क्वेश्चन है दिमाग में उनको क्लियर अप कर सकते हो। बाकी I'll see you in the next one। जय श्री कृष्ण।